प्रिय बच्चों, आज हम अनुक्रम और श्रेणी की अगली कड़ी में दूसरा वीडियो देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है और n पदों के योगफल से संबंधित सूत्र क्या होते हैं और उनकी सहायता से nवां पद हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं तथा संबंधित प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, n पदों का योगफल आपका होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। यहाँ पर n पदों की संख्या है, a प्रथम पद है, l श्रेणी का अंतिम पद है। इसी का दूसरा रूप आप देखते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये आपके दो फार्मूले हैं योगफल संबंधी। ये आप देखेंगे कि इन फार्मूलों का उपयोग हम कैसे करेंगे और कहां से फार्मूले आए हैं। मान लीजिए n पदों वाली श्रेणी, n पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है। n पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, सामांतर d और अंतिम पद इसका l है। जिस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सामांतर d है और अंतिम पद l है, वो समांतर श्रेणी हमारी होगी a प्लस d, a प्लस 2d डॉट 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 अंतिम पद l। इसके पूर्व वाला पद आपका हो जाएगा l माइनस d, इसके पूर्व वाला हो जाएगा l माइनस 2d, l माइनस 2d। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, प्रथम पद में सार्वत्तर जोड़ते हैं, अगला पद मिल गया, इस पद में सार्वत्तर जोड़ेंगे, अगला पद मिल गया, अंतिम पद l है। अब इससे हम पूर्व जाएंगे तो सार्वत्तर माइनस करते हैं, तो n पदों वाली श्रेणी जिसका अंतिम पद l है वो आपकी हो गई a प्लस d, a प्लस 2d डॉट 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 l माइनस 2d, l माइनस d, l। अब हमको इन n पदों वाली श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है, तो हम लिख सकते हैं s। अगर n पदों वाली श्रेणी के योगफल को हम s n से निरूपित करें, s n, तब आपका हो जाएगा a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस l माइनस 2d प्लस l माइनस d प्लस l। मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया, ये पहला समीकरण हो गया, पहला संबंध हो गया। ये आपके श्रेणी दी हुई थी, इस श्रेणी के n पदों का योगफल आप इस तरह से दिखा सकते हैं Sn बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए हम इसका क्रम उल्टा करके लिखेंगे। या करके हम लिख सकते हैं या Sn बराबर l प्लस l माइनस d प्लस l माइनस 2d प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a। इसको मान लीजिए दूसरा संबंध है वही, हमने केवल क्रम उल्टा कर दिया है। इसको उठा करके ऐसे कर दिए हैं, जो पहला पद था वो आपका आखिरी पद हो गया और जो आखिरी पद था वो यहाँ पर पहला पद हो गया, क्रम संन्यास को व्यवस्थित कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को, इन दोनों संबंधों को जोड़ेंगे। जब आप जोड़ेंगे इसको तो आप देखेंगे कि Sn और Sn हो जाएगा 2Sn बराबर। अब देखिए, पहले पद से आखिरी पद को, दूसरे पद से लास्ट सेकंड को, या आप ऐसे कह लीजिए पहले से पहले को, दूसरे को दूसरे को, तीसरे से तीसरे को और लास्ट से लास्ट को हम सॉल्व करेंगे। जब पहले पद में पहले पद को ऐड करोगे तो आएगा a प्लस l प्लस, यहाँ पर देखिए d से d कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा a प्लस l प्लस यहाँ 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी बचेगा a प्लस l प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ 2d से 2d कैंसिल हो रहा है, माइनस 1 प्लस है, यहाँ पर भी a प्लस l प्लस यहाँ d से d कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर a प्लस l प्लस a प्लस l। ये आपको प्राप्त हो गया। इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर आपको योगफल प्राप्त हो गया 2Sn बराबर a प्लस l, a प्लस l, a प्लस l, a प्लस l डॉट 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 a प्लस l तक। अब यहाँ पर विशेष बात हमको यह देखना है
कि ये जो a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल लिखा हुआ है तो ये कितनी बार लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी थी, n थी, और इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी थी, n थी। हमने संगत पदों से संगत पदों को जोड़ा है, इसलिए जो योगफल हमको प्राप्त होगा उस योगफल में भी जो पदों की संख्या, ये जो ब्रैकेट में लिखा है पहला पद है, ये दूसरा पद को सॉल्व करने से आया, तीसरे पद को सॉल्व करने से आया और ये आखिरी पद को सॉल्व करने से आया है। तो इस प्रकार से इस योगफल में अगर आप देखें कि कुल कितने पद हैं तो आप देखेंगे कि इसमें कुल पदों की संख्या n है। क्यों? क्योंकि ये n पदों वाली श्रेणी थी, Sn बराबर n पदों वाली श्रेणी थी, तो इसके योगफल में कुल n पद होंगे। अब ये n पद a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल n बार लिखे हुए हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2Sn बराबर n इंटू a प्लस एल। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 5 प्लस 5 प्लस 5 4 बार लिखा हुआ है तो उसको 5 इंटू 4 लिख सकते हैं तो 20 हो जाएगा। वैसे यहाँ a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल n बार लिखा है तो इसको लिख सकते हैं n इंटू a प्लस एल। अब यहाँ से हो जाएगा Sn बराबर n बाई 2 a प्लस एल। अब आप देखिए श्रेणी के n पदों का योगफल, ये जो आप देख रहे थे ये पहला आपका आ गया Sn बराबर n बाई 2 a प्लस एल, जहाँ पर n श्रेणी में पदों की संख्या है, a श्रेणी का प्रथम पद है और l श्रेणी का अंतिम पद है। इसका उपयोग हम तब करेंगे जब हमको श्रेणी का योगफल ज्ञात करना हो और उस श्रेणी के पदों की संख्या पता हो, प्रथम पद पता हो और आखिरी पद पता हो, तो हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम जानते हैं चूंकि L बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर L के स्थान पर हम ये रिप्लेस करेंगे, यहाँ हो जाएगा या Sn बराबर n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ a और a हो जाएगा 2a, तो ये हो गया Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका योगफल संबंधी दूसरा फार्मूला है और इसका उपयोग हम तब करेंगे जब हमको पदों की संख्या पता हो, प्रथम पद पता हो और श्रेणी का सारांतर ज्ञात हो। सारांतर ज्ञात होगा तो इसका उपयोग करेंगे और अंतिम पद पता होगा तो हम इसका उपयोग करेंगे, ये n बाई 2 a प्लस एल का। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि योगफल संबंधी दोनों सूत्र आ गए हैं। अब एक तीसरा सूत्र होता है जब हमको समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात हो और योगफल ज्ञात होने के बाद हमको उस श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना हो या समांतर ज्ञात करना हो या श्रेणी पता करना हो, तो योगफल ज्ञात होने पर श्रेणी का nवां पद हम कैसे ज्ञात करते हैं ये देखना है। अब यहाँ पर इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट प्लस 9 प्लस 10, ये क्रम से आपके 10 पद लिखे हुए हैं। आप क्रम से लिखे हुए 10 पदों का योगफल यदि आप प्राप्त करते हैं तो ये 55 आएगा। इन 10 पदों का योगफल 55 है। अब इन 10 पदों के योगफल में यदि हम प्रारंभिक ये 9 पदों का योगफल याद करें तो ये आपका 45 प्राप्त हो जाएगा। 10 पदों वाली सीरीज के 10 पदों का योगफल 55 है। अगर इन 10 पदों वाली श्रेणी के प्रारंभिक 9 पदों का योगफल निकालते हैं तो 45 प्राप्त होता है। अगर 10 पदों के योगफल में ये 9 पदों के योगफल को माइनस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 बचेगा। 55 माइनस 45 10, जो कि आखिरी पद है। अर्थात किसी भी श्रेणी में जितने पद हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए 15 पद हैं श्रेणी में, तो 15 पदों वाली श्रेणी के प्रारंभिक 14 पदों का योगफल 15 पदों के योगफल में माइनस कर दीजिए तो 15 पदों वाली श्रेणी का आखिरी पद आ जाता है। इसी प्रकार से यदि हम n पदों वाली श्रेणी n पदों वाली श्रेणी के n पदों के योगफल में प्रारंभिक n-1 पदों का योगफल हम माइनस कर देंगे तो श्रेणी का nवां पद आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अगर श्रेणी का Sn बराबर दिया हुआ योगफल दिया है तो इसका nवां पद हो जाएगा Tn बराबर Sn माइनस
1, अर्थात श्रेणी के n पदों के योगफल में n माइनस 1 पदों के योगफल को माइनस कर देंगे तो n पदों वाली श्रेणी का nवां पद प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा आज का तीसरा फार्मूला हो गया। पहला फार्मूला आपने देखा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, और दूसरा आपने देखा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और तीसरा आपने देखा Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। अब देखते हैं कि इन सूत्रों का उपयोग हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी हमको दी गई है, कोई भी समांतर श्रेणी है, मान लीजिए 3 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 18 प्लस डॉट डॉट 3 प्लस 5 8 8 5 13 13 5 18 प्लस डॉट 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 डॉट। अब आपसे पूछा जाए कि 20 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। इस दी गई श्रेणी के 20 पदों का योगफल हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर चूंकि हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि समांतर श्रेणी है। अगर एग्जाम में आता है तो हमको पता करना पड़ता है कि जो श्रेणी हमको दी गई है उस श्रेणी पहले कौन सी है, समांतर है, गुणोत्तर है, हरात्मक है। तो यहाँ पर तक कंफ्यूजन है नहीं। और वैसे भी हमको अगर चेक करना है कि अगर दो पदों का अंतर अगर प्रत्येक स्थान पर बराबर आता है तो समांतर श्रेणी है। जैसे 8 में 3 घटाए 5, 13 में 8 घटाए 5, 18 में 13 घटाए 5, प्रत्येक स्थान पर सर्वांतर 5 5 आ रहा है, इसका मतलब है कि समांतर श्रेणी है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि इन समांतर श्रेणी की 20 पदों का योगफल क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a बराबर दिया है 3, d बराबर आप निकालेंगे 8 माइनस 3 ये 5 आ जाएगा, और n बराबर 20, और आप कह सकते हैं S20 बराबर क्वेश्चन मार्क। S20 मतलब 20 पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल हमको ज्ञात करना है। अब देखिए हमको प्रथम पद दिया है, सार्वत्रिक दिया है, पदों की संख्या दी है, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? अभी भी हमने पढ़ा है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसका उपयोग करेंगे। यहाँ से हो जाएगा S20, n की वैल्यू हम 20 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 20/2, 2 इंटू a आपका 3 है, प्लस 20 माइनस 1 इंटू d आपने निकाला है 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 10, 6, 20 में 1 घटाएंगे 19 बचेगा, 19 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे 19 बच्चे 95 हो जाएगा, जो हो जाएगा 10 गुणा ये हो जाएगा 101, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ गया 1010। अर्थात जो आपको श्रेणी दी गई थी इस श्रेणी के 20 पदों का योगफल आ गया 1010। इस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे। तो ये आपने देखा कि हम योगफल संबंधी सूत्र का उपयोग कैसे कर रहे हैं। अब एक आध एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज दी गई है, x का मान आपको ज्ञात करना है। यदि श्रेणी आपकी दी है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट प्लस x बराबर 650। मान लीजिए कि आपको ये कोई श्रेणी दी गई है, ठीक, जिसके समस्त पदों का योगफल 650 है। अब इस श्रेणी में अननोन राशि x है, इस अननोन राशि x का मान हमको ज्ञात करना है, जबकि योगफल हमको पता है 650। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस श्रेणी में पदों की संख्या क्या है हमको नहीं पता है, तो हम पदों की संख्या मान लेंगे n। माना इस श्रेणी में पदों की संख्या n, ये हमको ज्ञात करना है। इसके बाद a बराबर आप देख रहे हैं 2, d बराबर 4 में 2 घटाएंगे 2, 6 में 4 घटाएंगे 2, तो d हमारा आ जाएगा 2। अब यहाँ पर अगर श्रेणी में पदों की संख्या आपने n मान लिया है, तब यहाँ पर ये योगफल कितने पदों का हो गया? n पदों का। इट मींस आप कह सकते हैं Sn बराबर 650, श्रेणी के n पदों का योगफल 650 है। अब इतना आपको पता है, और इतना पता होने पर आपको x बराबर क्वेश्चन मार्क, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू तब निकाल पाएंगे जब हमको ये पता चले कि इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। और पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास a पता है, d पता है, तो वो सूत्र लगाएंगे योगफल संबंधी जिसमें a और d होता है। यहाँ से हो जाएगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d।
अब यहाँ पर हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 650 एसएन बराबर आपका कितना है 650 एन हमको प्राप्त करना है बाई 2 इंटू ए 2 है यहाँ पर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये है आपका 2। अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे 650 बराबर n बाई 2 इससे 2 यदि आप कॉमन ले लीजिए तो 2 बाहर हो जाएगा यहाँ बचेगा 2 प्लस n माइनस 1 इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये हो गया 650 बराबर ये आपका हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 1 इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 650 बराबर 0। ये आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया n के पदों में। आपने पढ़ा होगा द्विघात त्रिपदी गुणनखंड। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप माइनस 650 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पे 650 आए और जोड़ने पे 1 आ जाए। n का गुणा क्या है 1 लाना है। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n माइनस प्लस 26n माइनस 25n। अगर 26 में 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 650 हमको प्राप्त होता है। यदि 26n में 25n को माइनस करते हैं ये हमको n प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 650 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे कॉमन मिल रहा है n तो n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम कॉमन n स्क्वायर ये 26 ये यहाँ से है n स्क्वायर प्लस 26n माइनस 25n माइनस 650। यहाँ पर देखिए कॉमन हम लेंगे n तो यहाँ आ जाएगा n प्लस 26। अब हमको जो इस ब्रैकेट में आया है वही अगले ब्रैकेट में लाने के लिए कॉमन क्या लेना पड़ेगा माइनस का 25 कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा n प्लस 26 बराबर 0। ये आपका गुणनखंड बन गया n प्लस 26 और n माइनस 25 बराबर 0। तो n बराबर आपका जब इसको बराबर 0 मानेंगे तो माइनस 26 आएगा और जब इसको बराबर 0 मानेंगे तो 25 आएगा। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमारे पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। तो हम टेबल नंबर क्या है ऋणात्मक नहीं हो सकता है इसलिए यहाँ पर धनात्मक संख्या ले लेंगे n बराबर 25। यहाँ पर आपको n का मान निकला 25 अर्थात इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है 25 और ये आपका 25वां पद ही क्या है x है। तो इस x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे अब देखिए आगे। इट मींस l बराबर x बराबर आप कह सकते हैं t25। ये श्रेणी का अंतिम पद आपका x है और इस श्रेणी में पदों की संख्या क्या है 25 अर्थात t25 ये आपका x है। तब यहां से हो जाएगा t n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d से ये आपका tn n की जगह आप 25 रख देंगे तो यहां से हो जाएगा t25 बराबर a आपका है 2 प्लस 25 माइनस 1 इंटू d का मान 2 निकला हुआ है। 25 आपका x है यहाँ x रिप्लेस कर दीजिए। ये 25 में 1 आप घटाएंगे तो 24 गुना 48 हो जाएगा। 2 प्लस 48 बराबर आ गया 50। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इस सीरीज का जो आप अननोन राशि देख रहे थे x उसकी वैल्यू आपकी आ गई है। अब हम इसी प्रकार से अगले वीडियो में इसी से संबंधित समस्याएं फिर हम सॉल्व करेंगे।